जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ओबरा नगर में ओबरा सी परियोजना की स्थापना की जा रही है। पहले से भी यहाँ थर्मल परियोजना थी। जो आप देख रहे हैं सभी श्रम करके अपनी रोटी खाते हैं और दुखद स्थिति उस समय हो जाती है जब ये लोग श्रम करते हैं, उसके बाद इनकी मजदूरी नहीं मिलती। पहले काम के लिए परिश्रम करना, काम मिल जाए तो उसके बाद मजदूरी के लिए परिश्रम करना। कई दिनों तक ये लोग अपनी मजदूरी के लिए परेशान रहते हैं और कुछ ऐसी स्थिति आज भी बन गई है और यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। और जो पुराना थाना है वहाँ से ओबरा सी परियोजना का एक द्वार है, वहीं पर ये सभी लोग एकत्रित हैं और इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों की बातों को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुँचाई जाए और इस विभाग के उच्चाधिकारियों तक भी पहुंचाई जाए ताकि इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और शांतिपूर्वक तरीके से। हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से रखिए और समाधान उसका उसी तरह से। हम एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं, इन्हीं लोगों के श्रम की बदौलत एक चिमनी दिख रही है और संभावना है कि जल्दी यहाँ से बिजली उत्पादन भी होगा। तो उन सब विषयों पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार आप लोग यहाँ जो एकत्रित हैं उसकी वजह क्या है। आप बताइए, पहले अपना परिचय बताइए, फिर बताइए क्यों इकट्ठा है यहाँ पर। सर, मेरा नाम राजेंद्र दुबे है। मैं उसून कंपनी में काम करता था जो दूसान के अंडर में कार्यरत है। जी जी। हम लोगों को कंपनी इलेक्ट्रिकल वर्क का कार्य कराती थी। हम लोगों का पैसा नहीं मिला, इसलिए हम लोग धरना करना चाहते हैं। जी जी। और ये बताइए कि कितने दिनों की मजदूरी आप लोगों की बाकी? 4 महीने की सर। 4 महीने? 4 महीने की मजदूरी है सर। आपका क्या नाम है भाई? सूरज कुमार साहू है सर। विनय कुमार साहू? सूरज कुमार साहू। सूरज कुमार साहू। साहू जी बताइए कि लगातार 4 महीने से आपकी मजदूरी बाकी है। इस संदर्भ में आप लोगों ने क्या किसी अधिकारी से बातचीत किया था? सर, अधिकारी हर दुकान से बात कर चुके हैं, अपने उसून कंपनी से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला सर। कोई रिजल्ट नहीं निकला? 3 बार 4 बार टाइम दिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा। जी 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 जी। अब हम लोग एकदम विवश हो गए हैं सर। विवश हो गए हैं। आप बताएं। शौकत अली। आपका भी, आपने भी काम किया, आपका भी बाकी है? हाँ, पैसा तो हम लोगों का भी बाकी है। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली जी। आप बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं इस प्लांट में काम करता हूँ। हमारा 3 मंथ से 4 मंथ का पैसा फंसा हुआ है और ये डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। 5 तारीख, 10 तारीख, आज 15 तारीख के लिखित हमसे ले लिए हैं। उसके बाद तक अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। आज 20 तारीख हो गया है और आज तक कहे थे, लास्ट डेट था कि आज तक किसी भी हालत में पैसा आ जाएगा, वो भी हमारे तक अभी तक नहीं आया हुआ है। दर्शकों को बता दूं कि दूसान कंपनी के अंतर्गत भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कौन सी कंपनी है जिसमें आपने काम? कंपनी में हम लोग काम करते हैं। उसूल इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसूल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अच्छा प्राइवेट लिमिटेड। जी जी जी। ये साउथ कोरिया कंपनी। साउथ कोरिया की कंपनी है उसमें, और उसमें आप लोग काम किए। और आप बताइए भाई साहब। मेरा नाम कालिका सिंह है सर। जी जी। मैं भी उसून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ और जिसमें 3 पैकेज बनाए गए हैं, जिसमें बी पैकेज, सी पैकेज और CHP, जो कि मैं CHP एरिया में काम करता हूँ। जी जी। हम लोगों को लगभग 4 महीने से पगार बाकी है और प्लस हम लोगों का काम क्लोज करा दिया गया। मतलब कि साहब लोग, अधिकारी लोग बोले कि आप लोग काम को क्लोज कर दीजिए और हम लोगों का गेट पास भी ले लिए हैं और एक घोषणा पत्र जो दिए हैं कि 15 साइन करवा चुके हैं। और मतलब के जो पत्र पर हम लोगों को साइन करवाए हैं उसमें लिखा गया है कि मैं बिना किसी वजह से आपत्ति के साइन कर रहा हूँ। 15 तारीख को मुझे कंपनी ने पैसा देने का आश्वासन दिया है, जो कि वो जब डेट आया तो उसके बाद डेट को आगे कर दिया गया। 20 तारीख को क्लियर डेट था, जो कि DLC और जो भी अधिकारी उच्च लोग गए थे वहाँ पर। तो बोर्ड पहले तो 5 को 3 और 5 को मिला था, 3 को मतलब कहीं रिलीज करेगी जो है कहीं बोर्ड दूसान को, दूसान रिलीज करेगा उसून को। तो उसून हम लोगों को जितने भी वर्कर हैं उन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। इसी आप बताएं हमको कि 4 महीने का बाकी है, तो लगभग आपका व्यक्तिगत कितना बाकी हुआ, ताकि उसके हिसाब से हम समझ सके कितने लोगों को बाकी है तो कितनी धनराशि हो गई होगी। लगभग 4 महीने का वही समझ लीजिए 32,000 रुपया। 32,000 रुपये। जी। और डिमांड वगैरह करके
कुल जी, जी। 46-47 हज़ार रुपया। लगभग 50,000 के आसपास 50,000 आपका। जी। हमको लगता है लगभग आप सभी लोगों का इसी तरह से फंसा होगा। सबका यही बात है जी, सबका यही 90,000 है तो किसी का 80 है, किसी का 50 इसमें जो पुराने हैं जी जी 2 साल तक यहाँ काम किए हैं, जी जी उन्हें बनता है। वो क्या बनता है, जैसे आपका बोनस हो गया 8.33, वो रूल है, जी जी रूल्स है। मुझे दुसान में 13 ईयर्स हो गया, मैंने यहाँ 13 साल, 14 साल चल रहा है मेरा। लेकिन ऐसा यहाँ पे आके मैंने फंसा हूँ, यहाँ पर न रो सकता है, न गा सकता है, न हंस सकता है। आपका क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र राय। राय साहब, ईपीएफ वगैरह भी कटता है आप लोगों का? जी सर, जी सर, अच्छा मैं कुशीनगर से हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कुशीनगर से हूँ, गोरखपुर कुशीनगर। जी 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 9 महीने का पीएफ भी हम लोग का नहीं जमा है। अच्छा अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि इस संदर्भ में अभी तक क्या पहल, क्या डीएलसी से बात हुई या कहीं और आपने कोई बातचीत की, कुछ मामला आया कहीं? सर अभी तक हम लोगों को वास्तविक रूप से कहीं भी नहीं शामिल किया गया। मीटिंग कई बार हुई, लेकिन मीटिंग में हम लोगों को कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया। डीएलसी भी इसमें प्रवेश इंटर की है, थाने पर भी हम लोग 2 बार गए हैं। उसके बाद जो है दुसान ऑफिस भी गए हैं, अपने ऑफिस से हम लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का पैसा देने के लिए राजी नहीं है। यहाँ सब भूखे मर रहे हैं ठंड में सर। हाँ, आधे ज्यादा रहन बसेरा में सो रहे हैं सर। राशन नहीं दे रहा है, रूम किराया वाला रूम से भगा दे रहा है, ऐसे कर रहा है लोग। अच्छा, अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, तब आगे आप लोगों की क्या योजना है? अपनी मजदूरी के लिए आगे क्या करेंगे? गेट बंद करने का प्लानिंग कर रहे हैं। गेट? जी सर, गेट जाम करेंगे सर। हम लोग कल। ने हाँ, जिससे हम लोग की बात सुनी जाए। जी जी क्योंकि हम लोग कोतवाल साहब जब आए थे तो हम लोग लिखित में उन्होंने दिया था जी, जी। 15 से 20 के बीच में आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। हम लोग का लिखित में है, जी लेटर है। जी 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 सर, पहले 5 का डेट दिया गया, फिर 15 का डेट गया, फिर 15 के बाद फिर आज कल लगा हुआ, कोई डेट मिल नहीं रहा है सर। नहीं, कुछ भी करें हम जब समूह में नहीं सकता है। नहीं, जब समूह में इतने सारे लोगों को बकाया है और उन्होंने कहा था कि समय पे हम दे देंगे, तो उनको ये चाहिए था कि उस समय पे उसका भुगतान कर देते। भुगतान न करने के पीछे आप लोगों को क्या लगता है, क्यों जानबूझ के लेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या लगता है आप लोगों को? जी, परेशान करने का विचार है। परेशान करने का। कि ये लोग मतलब भाग जाएगा। जेल से तो सीधे बोला कि उसून का पैसा दुसान के पास है ही नहीं है, सब बिल्डिंग फाइनल हो चुकी है। देखिए सर, यहाँ पर गेमिंग हो रहा है, गेम खेल रहा है सर, अबू साल भी गेम खेल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, कुल मिला के कैमरा में है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कुल मिलाकर यहाँ पर ऑफिस से लेकर सब लोग गेम खेल रहे हैं, इधर का बाल भूखे मरे, ठीक है, वो मजा मारे। अब मजबूर होकर लोग यहाँ से चले जाए। चले जाओ, कितना दिन वेट करेंगे? यही संदिग्ध मतलब कि दिखाया जा रहा है। नहीं, हाँ, आप लोगों से हमारा एक, ये भी कुछ कहेंगे? हाँ, आप बताइए, बोलिए। जो सुपरवाइजर लोग हैं अपना 2 महीने का सैलरी पहले ले चुके हैं, अच्छा और वर्करों का पेमेंट अभी तक सितंबर से नहीं दिए हैं सब। अच्छा, 8 महीने का पीएफ का पैसा है वो भी नहीं दिया। सर दशहरे से पहले का पेमेंट बाकी है। तो सर अभी तक बताइए सर, दशहरा से ये साल पूरा होने वाला है, अब हम लोग किस तरह खा रहे हैं, किस तरह खा रहा है? सर हम लोग को झूठ मूठ का ये झूठा माने ये झूठ मूठ का बना के दिसंबर का दिए हैं। अच्छा, उसमें मतलब कहे कि तुम लोग को दिसंबर की हाजिरी मिलेगी जब तक पैसा नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज हम थाने में भी दिखाए थे। हम कहे सर ये तो उनके सामने कहे थे हाँ देंगे पैसा, उसके बाद आज के डेट में कह रहे हैं इसका कोई मायने नहीं, उसको फाड़ फेंक दो। वो तुम लोग को झूठ मूठ का गोली दे रहे थे। ये कौन बोला था इस बात को? प्रदीप सर जो कि जो इंडिया मतलब कि हमारे जी 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 इंडियन जो है कि हम लोग को कहते हैं कि अभी तुम लोग राजनीति हम लोग संग नेतागिरी कर रहे हो। अब हम लोग कंपनी जब नेतागिरी करेगी तो तुम लोग भीख मांगोगे। वही कह रहे सर, दिसंबर का अब हाजिरी नहीं देंगे, तुम लोग अब हम खाने लोग जा रहे हो। पेमेंट मांग रहे हैं 4 महीने का, तो नेतागिरी है। और वो खुद कंपनी हम लोग का फाइनल दे रही है। उसके बाद कंपनी फंसा देंगे कि तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से उलझन हो, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़िए, मजबूती से लड़िए, अपनी बात को रखिए। उन सारे मामलों में हमारी कोशिश होगी हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहें और आपकी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँ।
जी बिना किसी सर कि कल जो है हम लोग सर, चारों गेट जाम होगा जब तक पैसा नहीं आएगा चारों तब तक गेट नहीं गेट को खुलेगा। जाम शांति रूप से बिना किसी नुकसान के सुबह वजह कितने से सुबह लगभग 6 बजे सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे 6 बजे चारों चारों गेट को जाम करने का एक योजना बनाई गई है। जी जी जितने भी मतलब के कुसुम के जितने भी वर्कर हैं, जी 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 वो भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं स्वाभाविक तौर पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी बकाया मजदूरी लेने के लिए। और उसके साथ कुछ और भी बात बता दें कि किस तरह से लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, आपने देखा और सुना भी। और उच्चाधिकारियों से हमारी प्रार्थना है कि वे इन लोगों की मजदूरी को शीघ्र हम तो ये कहेंगे कल सुबह जब ये लोग 6 बजे गेट जाम करें या कोई आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, उसके पहले इनसे बातचीत करके कोई सम्मानजनक रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए। बेवजह की टकराहट किसी के भी हक में नहीं होगी, न उस कंपनी के हक में होगी, न मजदूरों के हक में होगी। मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई इसका रास्ता निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।